नाज़रीन, इस वक्त हम लेकर आए हैं बहुत ही हसास टॉपिक आपके लिए। लेकिन हम आए थे एबटाबाद चेयर लिफ्ट, तो हमने सोचा कि यहाँ खड़े होकर हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो में आप हमें नहीं देखेंगे बल्कि देखेंगे आसपास के मनाजिर। और मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पे हम क्यों आए हैं। वजह है कि वालिदैन यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी 2 बहनें आई हुई हैं, उनके बच्चे आए हुए हैं, तो हम सब आए थे घूमने के लिए। तो वो एंजॉय कर रहे हैं और हम बना रहे हैं आपके लिए वीडियो। जी वजह बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो, इसलिए एंड तक लाजमी देखिएगा और अपने कमेंट्स हमें लाजमी दिएगा कि इस टॉपिक के बारे में, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। नाजरीन, कल से एक वीडियो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई है एम्पोरियल शॉपिंग मॉल की, जहाँ पे एक खातून ने अपने शौहर को रंगे हाथों पकड़ा उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, और वो वहाँ पे उसको मार भी रही है, उसको गालम गलोच भी कर रही है। बहुत अफसोसनाक बात है, बहुत दर्द की बात है कि एक औरत अपने शौहर को इस तरह रंगे हाथों पकड़े। खैर, मैंने वीडियो देखी और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वीडियो देखने के बाद मैं कमेंट्स लाजमी पढ़ती हूँ। जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो मैं हैरान रह गई कि किस तरह ये कमेंट्स आए हुए थे कि इस औरत ने देखा ये लग क्या रही है, ये तो इस मर्द की माँ लग रही है। जो औरत बीवी नहीं माँ लगेगी तो फिर तो मर्द बाहर ही जाएगा ना, कि वो घर में क्यों आएगा भाई। कितने मर्दों ने कमेंट्स किए हुए थे कि इस तरह की औरत को कौन मर्द मुँह लगाएगा। बहुत अफसोस और बहुत दिल दुखा। तो देखिए नाज़रीन, अगर ये दलील मान ली जाए मर्दों की, और बाज़ औक़ात औरतें भी, हमें दुख ये ज़्यादा होता है कि बाज़ औक़ात औरतें इस तरह की बातें कर रही होती बिल्कुल, हैं। औरतों ने भी कमेंट्स किए हुए थे कि ये तो इसकी माँ लग रही है। कितनी तकलीफ की बात है ना। मतलब ये कोई दलील है कि एक शख्स अगर मिसाल के तौर पे अपना ख्याल नहीं रख सका, या किसी बीमारी की वजह से, या लापरवाही की वजह से, या बच्चों की तरबियत के दौरान वो इतनी मसरूफ़ हो जाती है, या जिसका शौहर इस किरदार का हो, या वो कुछ औरत। भी, या कोई भी, मतलब किसी का बेडोल होना, इस बात की उसको सज़ा नहीं दी जाएगी कि उसके साथ बेवफाई की जाए। बिल्कुल। ये मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मैं अगर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता हूँ, वैसे तो मैं हो गया हूँ, लेकिन मैं और मोटा हो जाता हूँ, ऐसा मोटा हो जाता हूँ कि मैं बुरा लगने लगूँ, तो क्या करना चाहिए मेरी बीवी को? मेरी बीवी को क्या दूसरे मर्दों के साथ दोस्तियाँ करनी चाहिए, उनको घूमना चाहिए, उनके साथ रिलेशन बनाना चाहिए? तो ये दलील देने वालों को डूब मरना चाहिए। मतलब आप एक हराम कारी को, एक गलत कारी को प्रमोट कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं? यानी इंसान को शर्म नहीं आती है बातें करते हुए? यानी अगर उसकी माँ मोटी हो गई तो उसके बाप को क्या करना चाहिए? या उसकी बहन अगर मोटी हो गई है, ज़रा सोचें अपने अपने रिश्तेदारों के बारे में। जिन मर्दों ने इस तरह के कमेंट किए ना, थर्ड क्लास कमेंट किए हैं, सोचें अपने अपने रिश्तेदारों के बारे में। कल उनकी बेटी मोटी आती है, मैं आपको क्या बताऊं मर्द किस किस तरह की घटिया बातें करते हैं। एक खातून ने रोते हुए मुझे बताया कि मैं अपनी बेटी की पैदाइश के बाद मैं मोटी हो गई, अभी 2 दिन में उसकी उसकी पैदाइश को, और मेरा शौहर मुझे टॉन्ट कर रहा है, मेरा शौहर मुझे जलील कर रहा है कि अपनी हालत देखो, तुम कैसी हो गई हो, कितनी मोटी हो गई हो। वो कहती है मुझे इस कदर अफसोस हुआ ना कि मेरा शौहर ये बात कर रहा है। मतलब इन हालात से गुजरने के बाद, बच्चों की पैदाइश के बाद, तो सबकी हालत ऐसी हो जाती है, सबका जिस्म थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता करके सेट होता है। चलिए फ़र्ज़ करें नहीं भी सेट होता तो क्या करें? अब उसको जलील करेंगे। आजकल हम मर्दों बिल्कुल। को देखते हैं, मर्दों की कसीर तादाद बीमार हो चुकी है, उनको शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, वो उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही, तो औरतों को क्या करना चाहिए? एक इंतहाई गंदा और इंतहाई थर्ड क्लास किस्म का ये लोगों का ख्याल है। लोगों को इस तरह की बात सोचते हुए भी लरज़ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात आम हो जाती है, मर्द और औरतें अगर इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, उनके लिए ये गुनाह, ये खराबियाँ आम हो जाती हैं, तो सोचें कितनी तकलीफ़ की बात होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें उसने बंदे ने लिखा था, और अच्छा, सिर्फ इस एक बंदे ने नहीं, कई लोगों ने ये कमेंट किया हुआ था कि जिस बीवी का बाहर सरेआम शॉपिंग मॉल में शौहर के साथ ये रवैया है, तो घर में क्या रवैया होगा इस औरत का। तो फिर इसका शौहर जब बाहर नहीं जाएगा तो क्या करेगा। सोचने की बात है ना कि वो औरत किस तकलीफ में थी कि उसने वहाँ मौजूद लोगों का भी ख्याल नहीं किया। उसने ये ख्याल नहीं किया पब्लिक प्लेस पर हूँ, मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर खुदा न खास्ता मुझे पता चले कि ज़ुबैर किसी पब्लिक प्लेस पे किसी लड़की को लेकर घूम रहे हैं, तो मैं तो ना आओ देखूंगी ना ताओ देखूंगी, मैं तो इनका वो हाल करूंगी कि शायद ये कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो अब लोग ये कहेंगे कि ये घर में भी ऐसी रहती होंगी, घर में तो बड़ी शाइस्तगी दिखाती हूँ मैं, सब जानते हैं कि मैं बहुत सॉफ्ट हूँ। लेकिन ये वो हालत होती है जिसमें अच्छी भली औरत भी जो घर में मर्द से दब के रह रही होती है, जब वो एक दफ़ा इस डर से निकल जाती है ना, तो फिर वो कुछ नहीं देखती है। देखिए, ज़िंदगी में बहुत सारी अज़ियतें होती हैं, लेकिन ये जो अज़ियत है ना, इस अज़ियत का आप मुकाबला ही नहीं कर सकते।
यानी एक मर्द चीट कर रहा है यार, आप सोचें तो सही, और आप उसको कह रहे हैं कि उसकी जवाज़ तलाश कर रहे हैं। डूब मरने का मकाम है उन लोगों के लिए जो जवाज़ तलाश कर रहे हैं। फिर कल आप क्या करेंगे? वही औरत जब ये काम करती हुई आपको नजर आएगी, खुदा ना खास्ता आपकी बीवी ये काम कर रही होगी, आपको देख के कहे कि अपनी हालत देखो जरा, तुमसे ज़्यादा हैंडसम मुझे बंदा मिल गया था, तुम तो मुझे जहर लग रहे थे, तुमने तो अपना ख्याल ही नहीं रखा। उस वक्त मर्द क्या कहेगा, यार मैं तो पैसे कमाने में लगा हुआ था, तुम लोगों की ज़रूरतें पूरी करने में लगा हुआ था, मैं तो किस तरह की कोशिशों में लगा हुआ था। फिर हमें उस मर्द से हमदर्दी होगी। ये हमदर्दी हमें अभी भी होनी चाहिए, हमदर्दी हमें अभी भी होनी चाहिए। देखिए, मैं तो मुस्तकिल पिछले कई सालों से ख़वातीन के साथ टच में हूँ ना, तो आप ये सोचेंगे जो मर्द की ये वाली सोच है ना कि अगर बीवी से मोहब्बत नहीं मिलेगी तो फिर मर्द तो बाहर ही जाएगा ना, इस सोच ने हमारी सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे यहाँ की औरतें ये सोचना शुरू हो गई हैं कि अगर मर्द बेवफाई कर सकता है, मर्द बाहर जा सकता है मोहब्बत की तलाश में, तो मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती हूँ। मैं कितनी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जो इस तरह के प्रॉब्लम्स में आ चुकी हैं। कोचिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो इस चीज़ से निकल गई हैं कि मैंने उनको समझाया कि आप तो इस तरह अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब कर रही हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन इस चीज़ को प्रमोट करके, इसको जस्टिफाई करके आप ख़वातीन को भी सब धकेल रहे हैं कि जाओ मज़े करो उस मर्द के साथ जो दिखने में बड़ा खूबसूरत है। तो नाज़रीन, बात बहुत दूर तक जाएगी, हमें ये बात समझनी चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए, एक दूसरे का दर्द समझें। बिल्कुल। यानी अगर खुदा ना खास्ता किसी मर्द को ये डाउट हो जाए ना, सिर्फ डाउट हो जाए, हमारे सामने से मर्द आते हैं ना, रो रहे होते हैं, क्या मेरी बीवी जो ना, मुझे लगता है कि वो किसी और से रिलेशन के अंदर है, किसी और से दोस्ती के अंदर है, वो मुझसे ज़्यादा किसी और को तरजीह देती है, वो किसी से मैसेजेस पे बातें करती है, आप यकीन करें वो मर्द नफ्सियाती मरीज बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा, औरत से एक जुमला कहते हैं कि अपनी हालत देखो तुम कैसे हो रहे हो, तो मर्द क्या करेगा? किसी की अपीयरेंस को देख के आप अपने कैरेक्टर को ख़राब नहीं कर सकते, अपनी दुनिया और आखिरत को ख़राब नहीं कर सकते। इसीलिए हमें जो हमारे दीन ने इन गुनाहों की सज़ा दी है वो बताइए, वो सख्त सज़ा बताइए। यानी हमें ये बताया गया है, संसार करने का हुक्म है। आप सोचिए ना, आप किसी को इतने पत्थर मारो कि वो मर जाए, क्यों? क्योंकि हमारा मुआशरा शर्म व हया के ऊपर कायम होना चाहिए। जो मुआशरे शर्म व हया पे कायम होते हैं वहाँ आपको सुकून और इत्मीनान नज़र आता है। बिल्कुल। अपने घर में सुकून चाहते हैं, आप अपने मुआशरे में सुकून चाहते हैं, तो ये बात ज़हन में रखिए कि बेवफाई वाली किसी भी छोटी सी छोटी चीज़ को भी प्रमोट मत करें और उसको हल्का ना लें। बिल्कुल ऐसे ही है। बेवफाई के किसी भी अमल को आप जस्टिफाई ना करें। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों की समझ में ये बात आ जाएगी कि ये जो मामला है ये मर्द और औरत का नहीं है, ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ बेवफाई का है। इसके अलावा अगर आप हमारी किताब हल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी परेशानी है, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान है, बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।